नमस्कार। अगर चुनावी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी दिखे तो क्या करना चाहिए? देखिए, ये सिर्फ शिकायत करने की बात नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कानूनी रणनीति होती है। आइए आज इसी को समझते हैं कि चुनावी गड़बड़ियों की पहचान करने, उन्हें दर्ज करने और रिपोर्ट करने का सख्त कानूनी प्रोटोकॉल आखिर है क्या। चलिए, इस बात को जरा गहराई से समझते हैं। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि सिर्फ शोर मचाने या हंगामा करने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर सच में कोई असर डालना है तो हमें एक प्रदर्शनकारी की तरह सोचने के बजाय एक कानूनी रणनीतिकार की तरह सोचना होगा। और इन दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। एक प्रदर्शनकारी जज्बाती होकर बस अपनी बात कहता है, लेकिन एक कानूनी रणनीतिकार वो हर कदम सोच समझकर उठाता है, हर बात को तरीके से दर्ज करता है, ताकि उसकी कही हर बात का, हर शिकायत का कानूनी वजन हो। अगर शिकायतों को अंजाम तक पहुंचाना है तो ये रणनीतिक सोच अपनानी ही पड़ेगी। तो आज हम इन्हीं 5 जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। इससे पूरी प्रक्रिया की हर बारीकी एकदम साफ हो जाएगी। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि गड़बड़ियां तभी मायने रखती हैं जब उन्हें ऑफिशियल चैनल्स, मतलब आधिकारिक तरीकों से दर्ज किया जाए, जिससे एक पक्का कानूनी रिकॉर्ड तैयार हो सके। जरा सोचकर देखिए, सोशल मीडिया पर किए गए हजारों ट्वीट्स के मुकाबले एक आधिकारिक मोहर लगी शिकायत में कितनी ज्यादा ताकत होती है। जब मामला अदालत में जाता है ना, तो सिर्फ वही मायने रखता है जो कागज पे है, जो रिकॉर्ड में है, और यही वो बुनियाद है जिस पर कोई भी कानूनी चुनौती खड़ी होती है। ठीक है, अब जब हम ये समझ गए हैं कि हर चीज को दर्ज करना कितना जरूरी है, तो अगला सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी घटनाएं हैं जिन पर हमें फौरन कार्रवाई करनी होती है। पोलिंग एजेंट्स को इन चीजों पर बाज की तरह नजर रखनी होती है, जैसे कोई किसी और के नाम पर वोट डाल रहा हो, या फिर कहीं पैसे या तोहफे बांटे जा रहे हों, या फिर ईवीएम को सही तरीके से सील न किया जा रहा हो। इन घटनाओं को उसी वक्त पकड़ना और रिपोर्ट करना जरूरी है, ताकि ये चुनावी नतीजों पर कोई असर न डाल सकें। तो मान लीजिए कुछ गलत होते देख लिया, अब क्या? शिकायत कहीं भी किसी से भी नहीं की जा सकती? नहीं, इसके लिए एक तयशुदा चेन ऑफ कमांड है, एक प्रक्रिया है जिसका पालन करना ही होगा, तभी उस शिकायत को मान्यता मिलेगी। ये प्रक्रिया बूथ के अंदर से ही शुरू होती है। पोलिंग एजेंट सबसे पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने आपत्ति दर्ज कराता है। अगर वहां बात नहीं बनती तो फौरन सेक्टर मजिस्ट्रेट को फोन किया जाता है। अगर मामला और भी गंभीर है तो रिटर्निंग ऑफिसर को एक लिखित शिकायत दी जाती है, और आखिर में राज्य चुनाव आयोग के कंट्रोल रूम में रिपोर्ट करके इसे पक्के तौर पर रिकॉर्ड में लाया जाता है। हर शिकायत को मजबूत सबूतों का सहारा चाहिए। बिना सबूत के किसी भी शिकायत में कोई दम नहीं होता, वो बस एक खोखला दावा बनकर रह जाती है। ये एक लाइन एक मजबूत कानूनी शिकायत और एक बेबुनियाद आरोप के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है ना? पक्के सबूत ही आपकी बात को वजन देते हैं और अधिकारियों को कार्रवाई करने पर मजबूर करते हैं। हर रिपोर्ट में ये चीजें होनी ही चाहिए। ये एक तरह की चेकलिस्ट है। सही तारीख और समय, बूथ का नंबर, घटना का साफ साफ ब्यौरा, और हाँ, वहां मौजूद गवाहों के नाम और नंबर। इनमें से एक भी जानकारी कम हुई तो पूरा केस कमजोर पड़ सकता है। और ये एक ऐसा नियम है जिसे कभी कभी भी नहीं तोड़ना है। ये गोल्डन रूल है। पोलिंग बूथ के अंदर रिकॉर्डिंग करना वोट की गोपनीयता को भंग करता है, और ये एक कानूनी अपराध है। सबूत बाहर की गतिविधियों के जुटाए जा सकते हैं, लेकिन बूथ के अंदर बिल्कुल नहीं। चलिए, अब हमारे आखिरी हिस्से पर आते हैं। अगर चुनाव के दिन शिकायतों का हल नहीं निकला और लगता है कि गड़बड़ियों ने नतीजों को बदल दिया है, तो भी लड़ाई खत्म नहीं होती है। चुनाव के बाद नतीजों को कानूनी तौर पर चुनौती देने के लिए 45 दिनों की एक तय समय सीमा होती है, और इस कानूनी चुनौती को ही चुनाव याचिका कहते हैं। देखिए, चुनाव याचिका एक बहुत ही गंभीर कानूनी कदम है। ये तब उठाया जाता है जब ये मानने के पुख्ता कारण हो कि धांधली की वजह से जनता का असली फैसला बदल दिया गया है, और आप उस चुनाव को ही रद्द करने की मांग करते हैं। और इसीलिए वोटिंग के दिन की गई वो सारी मेहनत इतनी जरूरी है। हर शिकायत की जो रसीद आपको मिली है, उसे संभाल कर रखना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही रसीदें आपकी चुनाव याचिका की रीढ़ की हड्डी बनती हैं। आखिर में इन सारे नियमों का पालन करना सिर्फ एक चुनाव जीतने या हारने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आत्मा को बचाने के बारे में है। इस प्रोटोकॉल को अपनाकर ये सुनिश्चित किया जाता है कि जब भी सिस्टम पर सवाल उठे तो सच का एक पक्का रिकॉर्ड हमेशा मौजूद रहे। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। कोई भी सिस्टम हो, चुनावी या कोई और,
उसे बचाने वाली एक ही चीज है अनुशासन और सबूतों पर आधारित कार्रवाई, क्योंकि अंत में जो रिकॉर्ड में है वही सच है।